राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को कंधे पर उठाया और चल पड़े। बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। कनिक का प्रारंभ। विदिशा नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री इंद्रावती अत्यंत रूपवान और बुद्धिमान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता के पास 3 ब्राह्मण युवक विवाह प्रस्ताव लेकर आए। तीनों ब्राह्मण युवक अपनी विशेषताएं बताते हैं और इंद्रावती को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। विद्वान ब्राह्मण ध्यान से सबकी बात सुनता है और उसकी पुत्री इंद्रावती उस क्षण को चुपचाप देख रही होती है जिसमें उसे अपनी किस्मत का निर्णय करना है। पहले ब्राह्मण ने अपने विद्या के बारे में बताते हुए पाठ्य पुस्तकों और स्क्रॉल्स को दिखाया, जबकि दूसरे ने अपनी शारीरिक कुशलता का प्रदर्शन करते हुए कुछ युद्ध कला कौशल दिखाया। इस बीच इंद्रावती इन सभी का परे से अवलोकन करती है, सोचते हुए कि कौन सा युवक उसके लिए सही है। अमृतदत्त, वह एक महान तांत्रिक था और किसी भी मरे हुए को पुनर्जीवित करने की विद्या जानता था। सुमेध, वह एक खगोल शास्त्री था जो ग्रह नक्षत्रों की चाल से भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था। धनंजय, वह एक महान योद्धा था जो तलवार और धनुष चलाने में निपुण था। राजा ने तय किया कि इंद्रावती स्वयं इनमें से अपने लिए वर चुनेगी। अचानक घटी विपत्ति, लेकिन विवाह से पहले ही दुर्भाग्यवश इंद्रावती की मृत्यु हो गई। तीनों युवक अत्यंत दुखी हुए और संन्यास लेने का निश्चय किया। तीनों युवक ने हमेशा के लिए राजमहल को अलविदा कह दिया और सन्यासी का जीवन अपनाने का दृढ़ संकल्प किया। वे एक साधारण शांत जीवन जीने के लिए अपनी शक्तियों और कौशलों को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। अपनी शक्तियों को छोड़ने के बाद उन्होंने ध्यान और साधना में अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन विवाह से पहले ही दुर्भाग्यवश इंद्रावती की मृत्यु हो गई। तीनों युवक अत्यंत दुखी हुए और संन्यास लेने का निश्चय किया। सुमेध ने अपनी ज्योतिष विद्या से देखा कि इंद्रावती की आत्मा अब भी इस संसार में है और उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। अमृतदत्त ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे पुनर्जीवित कर दिया। धनंजय, जो उससे अत्यंत प्रेम करता था, उसे सुरक्षित रखने और उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर था। अब प्रश्न यह उठता है कि इंद्रावती को किससे विवाह करना चाहिए। तीनों युवक इंद्रावती के विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं और हर कोई उसकी पसंद पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। इंद्रावती के मन में द्वंद्व चल रहा है और वह सोच रही है कि उसे अपने हृदय की सुननी चाहिए या समाज की अपेक्षाओं को। इंद्रावती ने अपनी भावनाओं पर विचार करने का निश्चय किया और इस निर्णय के बोझ को हल्का करने की कोशिश करने लगी। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, अब तुम ही बताओ कि इन तीनों में से इंद्रावती का सबसे योग्य पति कौन है। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, इंद्रावती को धनंजय से विवाह करना चाहिए। सुमेध ने केवल जानकारी दी, अमृतदत्त ने उसे जीवित किया, लेकिन धनंजय ही वह था जो सदा उसकी रक्षा के लिए तत्पर था। एक पति का सबसे बड़ा धर्म अपनी पत्नी की रक्षा करना और उसका साथ निभाना होता है। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दे दिया, पर नियम के अनुसार मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठूंगा। इतना कहकर बेताल फिर उड़ गया और राजा विक्रमादित्य को उसे पकड़ने के लिए दोबारा लौटना पड़ा। राजा विक्रम ने पेड़ की तरफ देखा और उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह बेताल को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जाएगा।